ओम शांति। आज 18 अक्टूबर के बाबा की मुरली का वरदान है, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजय भव। आप मुरली डेली सुनते हो, लेकिन जब तक उस ज्ञान का प्रैक्टिकल जीवन में यूज नहीं करोगे तो उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन प्रश्न तो यह उठता है कि आप रोज मुरली तो सुनते हो, ज्ञान भी समझ भी लेते हो, लेकिन जब ज्ञान को जीवन में उतारने की बात आती है तो ज्ञान भूल जाता है। तो आप इस ज्ञान को जीवन में उतारोगे कैसे, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको जियोगे कैसे, वही सारी बातें आज बाबा क्लियर कर रहे हैं। तो ज्ञान समझना आसान है, पर उसे जीना तो एक कला है। ज्ञान जब तक सिर में है तब तक क्या होगा, कुछ काम का नहीं। दिमाग से दिल में जब उतर जाता है तभी वह अनुभव में आता है। तो ज्ञान को दिल में उतारेंगे कैसे, जब वास्तव में वो ज्ञान शब्द नहीं रह जाते हैं, जब वह अनुभव बन जाता है तो जिंदगी पूरी बदल जाती है। तो ज्ञान को जीवन में लाने की शुरुआत किससे होती है? 3 बातों से होती है। आप चाहते हो ना कि आप आत्मा पूरा दिन देखो, वो लाइफ प्रैक्टिकल जीवन देखो ज्ञान का, है ना? तो उसके लिए 3 बातें कौन सी रखनी है? पहली तो है स्मृति, दूसरा प्रयोग और स्थिरता। ये 3 जो बातें हैं वह आपके जीवन में ज्ञान को उतार देंगी, पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। तो आप साथ में बने रहिएगा। स्मृति का मतलब क्या होता है कि हर परिस्थिति में ज्ञान को याद रखना, है ना? तो हर परिस्थिति में ज्ञान को याद रखना, यह तो होगी स्मृति। मतलब कोई परिस्थिति आ रही है और मुरली खाली आपने सुनी है, सब कुछ किया है, तो उसका फायदा क्या जब परिस्थिति में ज्ञान याद नहीं रहे? तो पहला क्या करना है, थोड़ी स्मृति पक्की रखनी है कि हर परिस्थिति में क्या करना है कि ज्ञान को याद रखना है। क्योंकि ज्ञान को जब तक तुम याद नहीं रखोगे तो प्रयोग में नहीं ला पाओगे। तो दूसरी चीज क्या है, प्रयोग का मतलब क्या है कि उस ज्ञान को व्यवहार में लाना होगा। जो आपने सुना है जब तक उसको प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं लाओगे तो ज्ञान युक्त जीवन बन नहीं पाएगा। और तीसरा स्थिरता मतलब क्या है कि परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन ज्ञान की स्थिति में टिके रहना, तो आपकी लाइफ प्रैक्टिकल बन जाएगी। तो क्या समझ में आया कि सुबह योग करना और परिस्थितियों में ज्ञान को भूल जाना वह ज्ञान को जीवन में उतारने जैसा नहीं है, वह तो योग ही अधूरा योग है ना? तो इसीलिए आज क्या करना है, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए दिन भर में तो पक्का कर दो, स्मृति रखो कि आज कोई भी परिस्थिति आएगी उस समय मैं आत्मा ज्ञान को भूलूंगी नहीं। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह मुरली मंथन सुन लिया, दिन में परिस्थिति आ गई और परिस्थिति में आप ज्ञान को भूल गए। अगर थोड़ा बहुत अटेंशन रहेगा, सुबह से दृढ़ता रहेगी कि आज हर परिस्थिति में मैं ज्ञान को क्या करूंगी, याद रखूंगी। और याद करने के बाद खाली याद ही नहीं रखना, स्मृति नहीं रखना है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल व्यवहार में लाना है। जैसे बताया गया था कल भी कि आपको साइलेंस में रहना है, विपरीत परिस्थितियों में प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तो उसको प्रैक्टिकल में लाना है, व्यवहार में लाना है, तभी तो मजा आएगा ना। और तीसरी क्या है, स्थिति। स्थिति का मतलब क्या है कि परिणाम खराब हुआ तो अपनी स्थिति बिगाड़ देंगे, परिणाम अच्छा हुआ तो स्थिति अच्छी रखेंगे नहीं। परिणाम चाहे कुछ भी हो, अंदर का जो स्थिति है, जो ज्ञान की जो स्थिति है, वह हम बिगड़ने नहीं देंगे। अगर बाबा की बातों को कोई प्रैक्टिकल में उतार देना तो वह सदा के लिए निर्विघ्न हो जाता है। तो यह जो बात अगर आपने समझ ली ना तो भीतर में आराम से अंदर से बाबा की वह रोशनी आपकी जल उठेगी, है ना? पर कई बार आप लोग कहते हो कि बाबा जब सामने कोई बोलता है या परिस्थिति भारी हो जाती है ना तो ज्ञान भूल जाता है। होता है ना कई बार कि सामने वाली आत्मा कोई ऐसी चीजें बोल देती है, थोड़ी बातें ऐसी बोल देती है, तो ज्ञान तो आपका साइड में रह जाता है, साइड में रह जाता है और परिस्थिति क्या हो जाती है, भारी हो जाती है आपके ऊपर, तो फिर प्रैक्टिकल जीवन नहीं रहता है।
तो इसका कारण क्या है? क्योंकि ज्ञान का अर्थ क्या होता है? केवल सुनना नहीं होता है। ज्ञान से जब आप अंतर्मन को बदल देते हो, बदलाव अगर अंतर्मन से आता है ना, तो परिस्थितियां कोई भी आप पर हावी नहीं हो सकती है। जब आप हर दिन एक विचार को जीना शुरू करते हो, जीना शुरू करने का अर्थ है कि जैसे बाबा ने कहा कि आज अगर साइलेंस रहता है या प्रतिक्रिया नहीं देना है, कोई भी एक विचार ले लिया कि आज पूरा दिन मैं सबको प्रेम रखूंगी, आज मैं पूरा दिन बिना शिकायत के जीवन जीऊंगी, या कोई सा भी एक विचार ले लिया, तो उस विचार में अभी क्या जीना शुरू कर दोगे ना, तो वह आपकी शक्ति बन जाता है ना। तो सुनना बीज है, सोचना जल है और जीना फल है। तो आप सोचते हो, है ना, सोच तो लिया, विचार है ना, सोचना है ना, सुनना बीज है, तो उसी सुनने के साथ उसी तरह का विचार करना है, और विचार करने के बाद क्या करना है? उसी तरीके से जीना है। तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है ना, इतनी सुंदर बन जाएगी कि आपको आनंद आने लगेगा। और शायद अगर अभी बातों को समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्ञान कोई शब्द नहीं है, यह तो स्थिति है। अगर बाबा कहते हैं ना कि मैं आत्मा हूं, तो इसका मतलब है हर स्थिति में आपको उसी दृष्टिकोण से देखना। न सिर्फ खाली योग में नहीं कि आप योग में सोचो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं, प्रैक्टिकल में आपको इसका व्यवहार में लाना है। जैसे कोई बोलता है तो आप पहले प्रतिक्रिया देते थे, अब सोचो कि यह आत्मा है और आत्मा भी ड्रामा में अपनी भूमिका निभा रही है। कोई कुछ कहता है तो आप सोचते हैं यह दृश्य भी शिक्षा का हिस्सा है, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। तो यही तो प्रैक्टिकल लाइफ है। योग में मैं आत्मा हूँ बोलना, और प्रैक्टिकल में दिन भर में जो भी आए उसको यही महसूस करना, यह आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, ड्रामा का दृश्य है। तो क्या होगा? आपका ज्ञान एकदम कैसा लगेगा? प्रैक्टिकल होने लगेगा, और आपका मन शांत होने लगेगा। और ज्ञान तो तभी प्रैक्टिकल बनता है जब आप उसे परिस्थितियों के बीच में जीना सीखते हो। ज्ञान कोई ऐसा थोड़ी कि बाबा के कमरे में बैठे और शांति से बैठे, यह ज्ञान नहीं है। परिस्थितियों के बीच में जब आप उस ज्ञान को प्रैक्टिकल यूज करते हो, तो वह हुआ ज्ञान का जीना, है ना। शांति के कक्ष में नहीं, जीवन के मैदान में। तो अब आप आत्माएं समझ रहे होंगे कि ज्ञान का मतलब जीवन से भागना नहीं है, जीवन को बाबा की दृष्टि से देखना है। ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है ना। नहीं तो कई आत्माएं क्या सोचती है, बस खाली सेंटर में जाते हैं तो वहां तक ज्ञान सुना, वहां की बातें वहां तक, और घर में घर की बातें हैं, इससे कुछ फायदा नहीं है। ज्ञान तो ऐसा होना चाहिए जो हर श्वास में बस जाए, हर जगह बाबा की बात गूंजती रहे, हर पल हर क्षण बाबा के अनुसार जीना चालू कर दे। बाबा जो दिशा दे रहा है उसी दिशा को देखें तो कहेंगे कि ज्ञान जो है वो जीवन में उतरने लगा है। आप ज्ञान में चलते हो या ज्ञान आपके अंदर चलता है, यह महत्वपूर्ण बात है। तो कई बार यह भी तो आता है ना कि मतलब ज्ञान को तो व्यवहार में लाना ही है, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। लेकिन हर एक आत्मा, जब तुम सोचोगे ना कि ज्ञान को व्यवहार में लाना है, तो हर एक आत्मा यूँ सोचोगे कि तुम्हारा शिक्षक है। शिक्षक क्यों है? क्योंकि कुछ न कुछ हमें ज्ञान से सिखा रहा है। जब हम ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो वो हर एक परिस्थिति हमें क्या करती है, कुछ न कुछ तो सिखाती है ना। तो हर स्थिति तुम्हारी क्या हो गई? प्रयोगशाला है। तो हर एक आत्मा को बड़े प्यार से देखना चाहिए। हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है और हर स्थिति तुम्हारी प्रयोगशाला है, यह बात आपकी नसों में उतर जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप हर परिस्थिति में प्रश्न नहीं उठेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, वह वैसा क्यों हुआ, बल्कि आपका सोच क्या रहेगा, आपका भाव क्या रहेगा परिस्थितियों में, कि हमें यह परिस्थिति क्या सिखा रही है। क्योंकि हर अनुभव आपका नया अध्याय ज्ञान का बनता जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिकल जियोगे ना लाइफ में, तो कोई आपने साक्षी रहे, आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, शिकायतें नहीं करी, तो वह अनुभव आपकी लाइफ का बहुत बड़ा जीने का क्या बन जाएगा?
आधार बन जाएगा। और जैसे जैसे आप यह अभ्यास बहुत गहराई से दिल से करते जाओगे, तो पहले जो छोटी बातें आपके मन को हिला देती थी ना, अब वह केवल क्या बन जाएगी, खाली संकेत जैसी बन जाएगी। अब कोई दुख नहीं देगा, केवल दिशा दिखेगी। अब गलती नहीं, हर गलती में आपको सीख दिखने लगेगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान को स्थिर बनाना है तो क्या करना होगा, हर सुबह अपने विचारों को बाबा की रोशनी में नहला दो, हर विचार को नहला दो, है ना। मुरली केवल पढ़ो नहीं, उसको दिल में उतार दो। हर बाबा की लाइन, हर मुरली मंथन की लाइन को अपने दिन से जोड़ना होगा कि आज जो मैंने मुरली मंथन सुना है उसको पूरे दिन जीवन में कहाँ प्रयोग ला सकता हूँ। अगर कोई चीज़ आप लाए, गाड़ी खरीदी और प्रयोग में नहीं ला रहे हो तो फायदा क्या है। तो ज्ञान सुनना है, उसके साथ में अंदर ये चिंतन चले कि आज मैं इस लाइन का प्रयोग पूरे दिन में कहाँ कहाँ पर कर सकता हूँ। कोई मुरली ऐसी बुक्स या पुस्तकों में रखने के लिए थोड़ी है, यह तो आपके प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए है। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारने लगोगे ना, तब आपका जीवन प्रैक्टिकल ज्ञान युक्त बन जाएगा। अब समझ में आया कि ये जो ज्ञान है, बाबा की जो बातें हैं ना, वह केवल खाली समझ नहीं है, आपकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल बन जाना चाहिए। अब कर्म साधन नहीं, साधना बन जाना चाहिए। बातें क्या हो जाएंगी, आपकी सेवा बन जाएगी। ज्ञान आपका तपस्या बन जाएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अब तू ज्ञान को जीने लग जा, ज्ञान का साक्षात स्वरूप बन जा। अब आप बोलते नहीं, अब आप जीवन आपका बोलने लग जाए। मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो प्रैक्टिकल ज्ञान वाली जो ज़िंदगी है ना, वो लोग देखें, देख कर बदलें। क्या बात है, यह आत्माएं तो गजब की हैं। साइलेंस में रहती है, किसी बात का विरोध नहीं करती है, किसी बात की प्रतिक्रिया नहीं देखती है। तो आपके विचार, आपके संकल्प, आपका जीवन दूसरों के लिए स्वतः ही दिशा बन जाएगा। नहीं तो आप तो गुस्सा कर रहे हो, आप शिकायतें करते रहते हो, बार बार में मूड ऑफ होता है, तो फिर ज्ञान क्या है, ज्ञान तो कुछ आया नहीं आपके अंदर, है ना। जब आपके जीवन ही दूसरों को दिशा देने लग जाए, तो समझ लेना कि आप सच्चे ज्ञान योगी बन रहे हो, सत्युग के अंदर आने के लायक बन रहे हो। अब आप आत्मा को धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि ज्ञान को बाहर नहीं, भीतर से जीना है, बोलना नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ बनाना है। खाली ज्ञान को सुनना नहीं है, वैसा स्वरूप बनकर दिखाना है, साइलेंस का स्वरूप, खुशनुमा स्वरूप, है ना। तो जब आपका पूरा दिन समाप्त होगा ना, तो आत्मा भीतर से कहेगी कि बाबा आज मैंने एक एक बात का प्रयोग किया है, शायद सब सही न हुआ हो, पर मैं आपके साथ थी, आपकी बातों के साथ थी। बाबा की बातों के साथ होना ही बाबा के प्रेम की गहराई है। तभी तो बाबा मुस्कुरा कर क्या कहते हैं, बच्चे यही तो प्रैक्टिकल जीवन है, जहाँ हर गलती भी आपको सिखाती है, हर परिस्थिति आपको आगे बढ़ाती है। तो अभी आप आत्माएं समझ गए होंगे कि ज्ञान जो है ना, कोई सिद्धांत नहीं है, यह तो आप आत्माओं की दिनचर्या है। हर श्वास में बाबा की बात बहने लगे, हर श्वास में बाबा का ज्ञान उतरने लगे, रोम रोम ज्ञान से भर जाए, रोम रोम ज्ञान का स्वरूप बन जाए, प्रेम का स्वरूप बन जाए, शांति का स्वरूप बन जाए। और बहुत मज़ा आता है ज्ञान को जीवन में उतारने में, बहुत आनंद आएगा। तो ज़रूरत किस बात की हो गई कि आपको आज पूरा दिन यह देखना है कि मैंने ज्ञान का प्रयोग जो है वह कहाँ कहाँ पर किया है, तो आपको आनंद आएगा। कई सारे बच्चे हैं जिनके मन में यह बार बार विचार उठता है, और वो क्या कहते हैं कि आप लोगों को भी कई बार लगता होगा ना
कि समझ में आता है कि क्या सही है, कि जब कर्म का समय आता है तो आप भूल जाते हो, है ना? आपके मन में क्या विचार बार बार उठता है कि मतलब आप सारी बातों को समझते हो, लेकिन क्या होता है जब प्रैक्टिकल कर्म करने की बात आती है ना, उसमें आप भगवान की वो बातों को कैसे रखो, भगवान की वो दृष्टि को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारो, है ना? तो कर्म करते हुए आप भूल जाते हो बाबा को, है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना? तभी तो आप बाबा की वो जो ईश्वरीय दृष्टि है वो पूरा दिन कर्मों में रख सकोगे। तो क्या वो विधि सीखना चाहोगे जिससे आपका पूरा दिन आप कर्म करते हुए भी वह भगवान की दृष्टि अपने जीवन में उतार पाओगे? तो क्या करना है आज? एक ही काम करना है। कर्म तभी ईश्वरीय दृष्टि बनता है जब उसमें से हम कर्तापन निकाल देते हैं। कर्तापन का अर्थ क्या है कि जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उसमें ईश्वरीय दृष्टि कभी हो ही नहीं सकती है। और जहाँ कर्तापन खत्म हो गया कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा करवा रहा है, मैं तो माध्यम हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, और जब आपके अंदर वह साक्षीपन रहता है कि कर्म को करने वाला कौन है? मैं नहीं हूँ, बाबा है, बाबा मेरे माध्यम से कह रहा कर रहा है। अगर ये शब्द आपके अंतर्मन को छू जाए तो उसको प्रैक्टिकल उतारना चालू कर दो। पूरा दिन, एक दिन ऐसी जिंदगी बिता करके देखो कि मैं नहीं हूँ कुछ करने वाला, करण करावनहार कर रहा है। फिर देखो हर कर्म में ईश्वरीय दृष्टि और ईश्वरीय शक्ति दोनों शामिल हो जाएगी। यह मुझ आत्मा का निजी अनुभव कहता है कि सुबह सबसे पहले यही चेकिंग चलती है, हर कर्म से पहले यही चेकिंग चलती है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। यानी फिर बाबा प्रैक्टिकल में कराता है। अगर ईमानदारी से कहूँ तो ये अभी मुरली में कुछ सोचा नहीं रहता है कि क्या पॉइंट है, तो उसको कैसे गहराई में पहले सोच कर बोलना, ये कुछ भी नहीं चलता है। सब कुछ बाबा बुलवाता है, सामने वरदान आ गया और वरदान की गहराई में स्वतः ही बाबा बुलवाता है। तो जब आपका मैंपन खत्म हो जाएगा ना, कर्तापन खत्म हो गया, बाबा करवा रहा है, तो हर कर्म में बाबा की शक्ति का आपको अनुभव होने लगेगा। देखो जब हर कर्म बाबा कर रहा है तो कितना सुंदर तरीके से होगा। यह बातें दिल की गहराई में उतार ही लो, क्योंकि कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसको भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। एक तो मन के कर्म होते हैं, और दूसरा अगर हम कर्म देखें तो वचन के कर्म और शरीर के। पर इन तीनों के पीछे, इन तीनों कर्मों के पीछे क्या होती है? संस्कारों की दृष्टि होती है। मन वचन कर्म के पीछे दृष्टि तो होती है कि हमारा क्या दृष्टिकोण है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो अगर हमारी दृष्टि शुद्ध होती है तो कर्म जो है ना बहुत स्वतः ही मन दिव्य हो जाते हैं। तो दृष्टि शुद्ध होने का मतलब क्या हुआ? ईश्वरीय दृष्टि का अर्थ क्या हुआ? यह बात बहुत ज़्यादा समझनी है। तो हर कर्म से पहले यह सोचना कि क्या यह कर्म बाबा को अच्छा लगेगा, है ना? ईश्वरीय दृष्टि का अर्थ क्या हुआ कि क्या यह कर्म बाबा को अच्छा लगेगा? अगर हाँ तो समझ लेना वह योग युक्त कर्म है। आप धीरे से जब भी ऐसे आंखें बंद करो तो अपना एक एक कर्म सामने लाओ। किसी से बोलना है, किसी की सहायता करना है, कभी निर्णय लेना है, कभी मौन रहना है। तो हर कर्म से पहले अगर आत्मा ने सोचना शुरू कर दिया कि यह कर्म बाबा के सामने कैसा दिखेगा, और सच में जैसे ही यह भाव आपके अंदर आने लगेगा ना, तो कर्म का स्वरूप बदल जाएगा। तो आज जो कर्म होंगे ना, और जो दिन में भी किए हैं या जो करने वाले हो, तो आप अपने कर्म को सिर्फ बाबा के सामने रखो। इसी को कहते हैं ईश्वरीय दृष्टि।
जब आप ईश्वरीय दृष्टि से देखना चालू कर दोगे ना, तो जीवन में चमत्कार होने लगेगा। और जब आप अपनी दृष्टि से देखकर कर्म करते हो, तो वहाँ पर तो मैंपन है, कर्ता भाव कौन है, अशुद्ध में केंद्र बन जाता है। शुद्ध मन को केंद्र बनाना ईश्वरीय दृष्टि रखने का अर्थ है बाबा के सामने हर कर्म को रख देना। हर कर्म बाबा के सामने कैसा दिखेगा, यह भाव ही आपके कर्मों के स्वरूप को बदल देगा। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि वास्तव में जब आत्मा कर्म में क्या करती है, मैं जोड़ती है ना, तो कर्म बंधन बन जाता है। बाबा तो बंधनों से मुक्त बनाने के लिए आए हैं। और पर जब आप कर्म के अंदर आप जोड़ती हो कि बाबा आप करने वाले हो, करण करावनहार करवा रहा है, तो वही कर्म पूजा बन जाता है। बाबा करवा रहा है, उसका अर्थ क्या है कि वो कर्म बाबा के सामने रख दिया कि बाबा कैसे देखता है, क्या ये राइट कर्म है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो क्या बाबा के सामने रखो, तो क्या बाबा ऐसे कर्म करवाएगा कि तुम किसी की बुराई करो, यानी वो कर्म तो आपने खुद ने किया ना। जब हर कर्म को बाबा के सामने रखते हैं तो हमारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं, हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, हमारे अंदर वह शक्ति आ जाती है। तो जब कर्म में क्या करना है, आज बाबा को जोड़ना है, तो वह कर्म आपके पूरा दिन पूजा बन जाएंगे। मैं कर रहा हूँ से बोझ बढ़ता जाएगा। और जब अंदर से यह बात आएगी, अंदर से यह समृद्धि आएगी, पूरा दिन बिजनेस का काम है, घर का काम है, किचन का काम है, चाहे कोई सा भी कर्म है, बिजनेस भी करो, बाबा कर रहे हैं। इसको खाली सुनने तक नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में उतार दो तो आनंद आ जाएगा, जीवन रमणीक बन जाएगा। तो अब समझ में आया कि क्या समझ में आया कि बाबा क्या सिखा रहे हैं। बाबा सिखा रहे हैं कि धीरे धीरे सच्चा कर्म करने की क्या बना दो, आदत बना दो। सच्चा कर्म बनाने की आदत कैसे होगी, सच्चा कर्म बनाने की आदत तभी होगी जब मैंपन समाप्त हो जाएगा। तो समझ में आ गया आज पूरा दिन क्या करना है कि जिससे आत्मा हल्की रहेगी। क्या कैसे हल्की रहेगी कि मैं कर रहा हूँ कि बोझ से आप फ्री हो जाओगे। तो कर्म का फल भी छोड़कर भावना भी क्या रहेगी, यह बाबा की सेवा है, मैं माध्यम हूँ। जब आपका कर्तापन निकल जाता है तो अंदर से स्वतः ही हर कर्म क्या बन जाएगा, यह सेवा बन जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे ही आप आत्मा यह अभ्यास चालू कर दो, इससे क्या होगा कि मतलब जब भी कोई बोलता है तो आप पहले सोचते कि इस आत्मा के पीछे भी क्या लगेगा, बाबा की योजना है। जब कोई दुख भी देगा तो आप क्या कहते हो, यह आत्मा मुझे धैर्य सिखा रही है। क्योंकि बाबा तो लड़ना तो सिखाएगा नहीं, कोई दुख दे रहा है तो उसको भी आप गाली दो, गुस्सा करो, ये तो बाबा कर्म सिखाएगा नहीं। तो जब कर्म आप बाबा के सामने रखोगे तो बाबा क्या सिखाता है, बाबा कहता है यह दुख दे रहा है तो यह आपको धैर्य में रहना सिखा रहा है। तो अब हर व्यक्ति आपके लिए कैसा बन जाएगा, पाठ बन जाएगा। और जब बाबा के लिए और बाबा को सामने रखकर कर्म करोगे तो आपका हर कर्म पूजा योग्य बन जाएगा। तभी तो आपका गायन होगा, तभी तो पूर्वज आत्मा आप बनोगे। नहीं तो कहने से थोड़ी बनोगे कि मैं पूर्वज आत्मा, उसको रटने से भी नहीं बनोगे, चाहे स्वदर्शन चक्र घुमाने से थोड़ी बनोगे। यह प्रैक्टिकल में कर्म ऐसा करना होगा जो पूजा योग्य बन जाए। तो अभी क्या बाबा ने क्या बात बताई, बहुत गहरी बात सिखाई ना कि ईश्वरीय दृष्टि का अर्थ क्या हुआ, फिर केवल देखना नहीं, विचार करना भी ईश्वरीय बनाना है ना। कर्म में तो आपको 3 तरह के कर्म बताए ना। एक तो कर्म कौन से हो गए, बाहर जो हम कर रहे हैं शरीर के द्वारा, एक विचार के द्वारा जो कर्म है। तो विचार भी करना भी कैसा है, ईश्वरीय बनाना है। यानी अब आपके विचार कैसे हो, पवित्र हो, तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं,
है ना। विचार में हमेशा इतने सुंदर होने चाहिए कि स्वतः ही वो कर्म भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो बाबा कई बार बताना चाह रहे, देखो अगर हर एक आत्मा अगर देखा जाए तो अपने कर्मों की माला पहने हुए आपको दिखेगी, क्योंकि उसके कर्म कैसे हैं, किसी के मेपन के कर्म हैं, किसी के निमित्त भाव के कर्म है। अगर हर आत्मा को देखूं और उसको उसके कर्मों की माला पहने हुए देखूं, तो कुछ आत्माओं के मोती चमक रहे होंगे, कुछ धुंधले होंगे। तो पता है धुंधले वाले कर्मों वाली मोती की माला जो है, तो उनके कर्म मैंपन वाले हैं, अहंकार वाले हैं। तो आज अपने कर्मों की माला पहन करके देखो, जो कर्म आप बाबा की याद में बाबा को समर्पित करके रख रहे हो, वो सुंदर मोती माला में पिरोते जाएंगे। आज दिन भर में कर्मों को गिनो और कर्मों की माला पहनो कि आज मैंने कितने अच्छे कर्मों की माला पहनी है। माला में एक एक नया मोती हर विचार की तरह जोड़ते जाओ। जब आपका हर विचार बाबा की याद में होगा, बाबा की सेवा के लिए होगा, तो वह विचार मोती की तरह आपकी माला में पिरोता जाएगा। बाबा मुझे ये करना है, बाबा मुझे ये करना है, बाबा अभी नया चीज बन रही है, बाबा का इतना बड़ा ज्ञान के प्रकाश का पुस्तक प्रकाशन का काम चल रहा है, तो बाबा मैं यह सहयोगी बनती हूँ। तो यह विचार भी मोती की माला की तरह आपके सुंदर कर्मों में पिरोया जाएगा जन्म जन्मांतर के लिए। तो ऐसा कोई भी विचार करो जो श्रेष्ठ कर्म हो, माला बन करके आपकी आत्मा की सुंदरता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यह स्मृति रहे, यह मोती बाबा की माला में जा रहा है। जब आप कर्म निमित्त भाव से कर रहे हो, तो वह कर्म बाबा अपने समर्पण भाव है, तो बाबा उस कर्म को कितना श्रेष्ठ बना देगा। तो यह स्मृति ही अपने आप में हर कर्म को श्रेष्ठ बना देती है। तो बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे कभी कभी तुम अच्छा कर्म करते हो, पर फल तुरंत नहीं दिखता है ना, तुरंत परिणाम नहीं दिखता है। पर याद रखना, कर्म का परिणाम समय से नहीं आता है, भाव से तय होता है। और जब भाव बाबा का होगा ना, तो फल बहुत बड़ा दिव्य होगा, चाहे देर से आए। यानी अगर आपने बाबा की याद में किसी को दुआएं दी हैं, बाबा की याद में कोई कर्म किया है ना, तो समझ लेना उसका फल बहुत बड़ा आने वाला है आपके जीवन में। बस समय आने दो, बिल्कुल धैर्य रखो, आपके कोई भी कर्म व्यस्त नहीं जाने वाले हैं। तो ये बातें आपके जीवन में उतरने लगी होंगी, और जब आप श्रेष्ठ कर्मों की माला बनाते जाते हो, तो आपके अंदर गहरी शांति उतरने लगती है। अब कर्म जल्दी या परिणाम के लिए नहीं, केवल अनुभव के लिए करो, क्योंकि अब आप जान गए हो हर कर्म बाबा का है, तो हर फल भी बाबा की योजना है। बाबा को पता है कि मेरे बच्चे को कब कब क्या क्या देना है। तो अब आप आत्माओं का दृष्टिकोण बदल गया होगा। पहले आप क्या सोचते थे, यह मेरा काम है, अब क्या है, बाबा का काम है ना। सब बाबा का कार्य है, मैं तो सहयोगी हूँ। अब प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग ने ले ली, अब अपेक्षा की जगह दुआओं ने ले ली। तो बाबा हर समय यही समझाते हैं। तो ईश्वरीय दृष्टि का अर्थ क्या हुआ कि हर आत्मा को उसके मूल रूप में देखना। अगर कोई गलती भी करे, तो आप जो है ना, उसको आत्मिक स्वरूप में ही देखो, उसके व्यवहार के नाते मत देखो, है ना। अगर उसके व्यवहार के नाते देखा ना, तो आपके मन जो है उसमें गंदगी आ जाएगी। और जब आप उसके आत्मा के मूल स्वरूप में देखोगे ना, तो अनुभव होगा यह आत्मा भी सदा पवित्र ही है। अब जब कोई कुछ कह देता है आपसे, तो आप ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में जीने से कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे। मन कहता है ना कि यह आत्मा अभी अपने पुराने संस्कारों में है, और बस यहाँ रुकावट की जगह दुआ आ जाती है। यह अनुभव है ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप, है ना। यानी अब क्या है, रुकते कहाँ पर थे,
जब शिकायतें थी। अब शिकायतों की जगह किसने ले ली है? दुआओं ने ले ली है। और जब दुआ जगह ले लेती है तो आप ज्ञान के प्रैक्टिकल रूप में आ जाते हो। तो अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो जब आत्मा कर्मों में ईश्वरीय दृष्टि रखती है ना, तो वो समय के खेल में भी साक्षी रहती है। जब ईश्वरीय दृष्टि है कि बाबा करवा रहा है, बाबा ये करा रहा है, तो उसको पता रहता है जो हो रहा है वही होना चाहिए। हर दृश्य ड्रामा का हिस्सा है। तो अब आप किसी स्थिति को बदलना नहीं चाहते, बल्कि उसे समझना चाहते हैं, अगर ज्ञान उतरने लगा हो तो, है ना? क्योंकि अब आपको ज्ञान है कि हर कर्म ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा है, आप केवल दर्शक हैं। बाबा के प्रेम से सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो हर दिन आपको क्या करना है? नए संकल्प लेने हैं, जो क्या होंगे? जो जीवन में उतरने चालू हो जाएंगे। जो ज्ञान को प्रैक्टिकल में जियोगे ना, तो हर कर्म आपके जीवन में क्या होगा? उतरने लगेगा। तो आज पूरा दिन क्या संकल्प करना है कि आज मेरे हर कर्म से कोई भी आत्मा होगी उसको क्या मिलेगी? शांति ही मिलेगी। और सच में जब आपका यह भाव रहेगा ना कि मेरे हर कर्म सबको शांति देने वाले होंगे, तो वह कर्म आपके सेवा बन जाएंगे। कभी एक मुस्कान से, कभी मौन से, कभी एक शब्द, सब कुछ बाबा की झलक बन जाएगा। अब आत्मा आपकी अनुभव करने लग रही होगी कि ज्ञान सुनने से शक्ति नहीं आती है, ज्ञान को जीने से शक्ति आती है। जितना आप ज्ञान को जियोगे ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपके जीवन में वह शक्ति अनुभव होने लगेगी। जब हर कर्म आपका ईश्वरीय दृष्टि से किया जाएगा, तो आत्मा के जो ओरिजिनल गुण और संस्कार है वह बाहर आने लगेगा। तो जीवन तपस्या नहीं, संगीत बन जाएगा, जहाँ हर लय में बाबा की उपस्थिति स्वतः ही दिखाई देने लग जाएंगी। तो ज्ञान का सार क्या निकला है? कर्म योग। जहाँ कर्म भी आ गया है और योग भी है, जहाँ हर स्थिति भी क्या बन गई? साधना बन गई है, जहाँ हर आत्मा में बाबा की झलक दिखाई देने लगेगी। ऐसा जीने से आपका जीवन बदलने लगेगा। पहले तो मैं करता हूँ उससे बोझ लगता था, अब वह काम आपको सेवा लगने लगेगा। पहले जो बंधन लगता था वह अब आपको कर्तव्य लगने लगेगा, क्योंकि हर कर्म में बाबा का क्या है? हाथ है। क्योंकि बाबा की दृष्टि से जब हम कोई कर्म करते हैं तो बाबा का हाथ और साथ क्या होता है? दिखाई देने लगता है। लेकिन कई सारी आत्माओं में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि बाबा, मैं योग में तो बहुत शांति महसूस करती हूँ, पर जब किसी से बात करती हूँ तो वह शांति गायब हो जाती है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि संबंधों में भी वो प्रैक्टिकल ज्ञान को यूज़ करूँ और योग का अनुभव बना रहे, है ना? आप आत्माओं के दिल में आती है ना बात कि योग में तो शांति है, लेकिन घर में गए, परिवार में गए, संबंधों में गए तो शांति तो छूमंतर हो गई, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब योग केवल क्या है? अकेले में टिकना वो योग नहीं है। आप सुबह योग करो, 1 घंटा 2 घंटा बैठे हो और संबंधों में आपकी वो शांति खो जाए ना, तो उस योग को हम अधूरा योग कहेंगे। क्योंकि जब तक योग पूरा वही कहलाएगा, सच्चा योग वही कहलाएगा जब आपकी वो आत्मा की शांति, शक्ति, आनंद, वो जो ज्ञान है वो संबंधों में दिखने लगे, है ना? संबंधों में दिखने का अर्थ क्या है? कि आपका आत्मिक व्यवहार होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप अपने जीवन में संबंधों में भी वह ज्ञान और योग अनुभव कर पाओगे। तो हर आत्मा को, परिवार की आत्मा को उसके मूल रूप को देखकर व्यवहार करना है, यानी उनके संस्कार से, न उसके व्यवहार से। अभी हो सकता है वो गुस्सा करता होगा
या फिर कुछ गलत हरकतें करता होगा, तो आपको उन हरकतों को और उन चीज़ों को देख करके व्यवहार करोगे तो वह देह भान की दृष्टि है। और हर आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। यह आत्मा भी बाबा का बच्चा है, यह आत्मा भी मेरा भाई है। तो जब आप पहले से यह याद करके उनके साथ व्यवहार करोगे ना, तो आपके शब्दों का असर भी बदल जाएगा और वो ईश्वरीय दृष्टि है ना, पूरे परिवार को बदल देगी। तो बोलने से पहले यह विचार करो, तभी मुख खोलो कि यह आत्मा है, मूल रूप में पवित्र है, शांत है और आनंद में है, और यह आत्मा मेरा भाई है। यह विचार, यह भाव, यह स्मृति ला करके जब आप व्यवहार में लाओगे, तो यह प्रयोग शुरू करोगे, तो क्या होगा? अगर आपको किसी ने कुछ कठोर कहा, तो पहले तो आपके मन में प्रतिक्रिया उठती थी ना, पर अब तुरंत याद आने लगेगा कि यह तो आत्मा है, बाबा का बच्चा है, यह अपनी भूमिका निभा रहा है। बस यह एक विचार आया और आपका मन शांत हो जाएगा। जो शब्द चुभते हैं आपको, अगर आपने इन शब्दों को शिक्षा बना लिया कि यह तो आत्मा है, तो आपका आत्मिक व्यवहार, मन क्या हो जाएगा? सब तरफ बदल जाएगा। प्रेम का संबंध गहरा होता जाएगा। लेकिन कई बार आप देखते हो, आत्मिक व्यवहार का अर्थ यह नहीं है कि तू सब सहती जाए, बल्कि यह है कि आप आत्मा सबको समझती जाए। इस बात को बहुत गहराई से समझना कि आत्मिक व्यवहार का अर्थ क्या नहीं है कि आप आत्मा सब कुछ सहन करते जाओ, यह नहीं है। बल्कि इसका अर्थ क्या है कि आप आत्मा परिवार में सबको समझती जाए। सहनशीलता और समझ, यह आत्मिकता के दो पंख है। जो आत्मा समझती है उसे कभी बोझ नहीं लगता है। नहीं तो कोई सहनशीलता में इतनी भारी हो जाती है कि भाभी की बातों को मैं सहन करूँ, उसकी बातों को सहन करूँ। सहन नहीं करना है। सहन करना मतलब क्या है? समझना है कि वो भी आत्मा है, बाबा की बच्ची है, वह अपने कर्मों से गुजर रही है। नहीं तो आप सहन करने का मतलब तो उसके प्रति आपका भाव बदल जाएगा, ये आत्मा तो बहुत बेकार है, यह आत्मा तो ऐसी है वैसी है, मैं उसकी बातों को ज्ञान के आधार पर सहन कर रही हूँ। यह तो आप उल्टी दिशा में जा रहे हो। तो क्या रखना है? सहन नहीं करना है, समझना है ना। समझना क्या है? सहनशीलता और समझ, यही आत्मा के दो पंख है। जिसने समझ करके सहन किया तो वो सहन नहीं होगा, वो बहुत आनंददायक चीज बन जाएगी। तो आत्मा पर वह बोझ नहीं बनेगी, है ना। तो अभी आप हर आत्मा को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे, है ना। आज से ये बात पक्की कर लो, चाहे घर हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे सेवा में हो, हर जगह आप देखोगे कि लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं, बल्कि वैसे हैं जैसे आप महसूस करना सीखते हो। जैसे किसी का गुस्सा है ना, वास्तव में उस आत्मा की बहुत बड़ी पीड़ा है। किसी की चुप्पी उसकी थकान है, किसी की आलोचना उसका डर। और बस जहाँ पहले निर्णय था, वहाँ पर आपको अब सभी आत्माओं पर दया आने लगेगी, है ना। तो यह बात आज पूरा दिन आप पक्की कर लो, क्योंकि ये बात ध्यान रखना कि जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हो ना, तो दूरी बढ़ जाती है संबंधों में, है ना। इसको बदलना है, बच्चा बदलना चाहिए, तो ये दूरी बढ़ जाती है। लेकिन जब आप उन्हें स्वीकार कर लेते हो ना, तो शक्ति बढ़ जाती है, संबंधों में प्रेम बढ़ जाता है। अभी क्या करना है? मुझे किसी को बदलना नहीं है। वह आत्मा है, बाबा का बच्चा है, अपने कर्मों की भूमिका में है और कर्म की यात्रा में बंधा हुआ है। आप उसको स्वीकार करो। स्वीकार करने में ही वो बदल जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि है वो बदलेगी, तो आपकी दृष्टि उसको वो आत्मिक स्वरूप की स्मृति दिला देगी। तो संबंधों में क्या रखना है? आज सबसे गहरी बात जो है वह ध्यान क्या रखनी है कि किसी को परिवार में बदलने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो दूरी बढ़ती जाएगी। और पति पत्नियों के तो कई तलाक तक नौबत आ गई, खाली बदलने के चक्कर में कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये भी बाबा का बच्चा है। वो बाबा का बच्चा बने या न बने, लेकिन तुम्हारा परिवार खत्म हो गया, क्योंकि आपने बदलने का तरीका ही गलत तरीका अपनाया ना। आपने वो विधि ही नहीं अपना रहे हो, है ना। तो पहले क्या करना है? स्वीकार करना है। स्वीकार करने से शक्ति भी बढ़ेगी और फिर स्वीकार करने से प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम में तो कोई भी आत्मा स्वतः ही बदल जाएगी, है ना। तो अभी क्या क्या आपने
बात को पक्की करी है कि किसी को सुधारना नहीं है, पहले स्वीकारना है, क्योंकि सुधार हमेशा दृष्टि से शुरू होता है, शब्दों से नहीं। जब आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपकी दृष्टि में सब आत्माओं को आप स्वीकार कर लेते हो, तो वह आत्माएं बदलने लगती है। मुंह से बोलना नहीं है, धीरे धीरे आपके परिवार के संबंधों का वातावरण भी बदलने लगेगा। जहाँ पहले तनाव था वहाँ सहजता आने लगेगी। किसी का चेहरा देखो तो मन कहता है यह आत्मा भी बाबा की संतान है। उस पल बाबा का प्रकाश मानो उतरने लगता है। कोई आत्मा के कर्म कैसे भी खराब हो, नहीं उसके प्रति वह प्रेम देखो, यह आत्मा भी मेरे बाबा का प्यारा बच्चा है। वो प्रकाश भीतर में प्रेम का उतरेगा और वह आत्मा किसी भी अजामिल जैसी पापी भी कर्म वाली क्यों न हो, वह आत्मा बदल जाएगी, है ना। तो और जो आत्मा ईश्वरीय दृष्टि रखती है ना, वो उस आत्मा की चमक बहुत सुंदर रहती है। 50 आत्माएं बैठी होगी ना, जिस आत्मा की ईश्वरीय दृष्टि है कि वो सबको आत्मा की दृष्टि से और प्रेम भाव से देखती है ना, उसके चेहरे की ललिमा बहुत अलग दिखाई देगी, उसका चेहरे का तेज अलग दिखाई देगा, उसका बोलने का लहजा कुछ अलग ही दिखाई देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में ईश्वरीय दृष्टि है। तो आप आत्मा भी चेक करो, कहीं आपके पास शिकायतों की दृष्टि तो नहीं है। आपके पास अगर आत्मा की दृष्टि है तो सबको आत्मा के रूप में देखो, सब एक ज्योति की चिंगारी है। किसी की लो कम है तो किसी की लो ज्यादा है। किसी की लो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो बाबा के संरक्षण में आ गया है, बाबा की छत्र छाया में आ गया है। तो हम सबको भी, सभी आत्माओं को बाबा की छत्र छाया में लाना है। तो संबंधों को सुंदर बनाने के लिए आज पूरे दिन में 3 बातें पक्की कर लो। कौन सी 3 बातें पक्की कर लो? याद रखो कि पहला क्या करना है आपको? सुनना ही सेवा है। यानी घर में जो भी आपको कोई सुनाए, शिकायत करे, कुछ भी करे तो बीच में नहीं बोलना है। पहला काम क्या हो जाएगी? परिवार में सुनना है, सुनते रहो सुनते रहो। दूसरा क्या करना है? मौन में ही सुधार है, यह बात याद रखनी है। और तीसरा है दुआ ही बातचीत का संवाद है। तो अब आपको क्या करना है? कोई कितना भी बोले तो शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ सुनते रहना है। दूसरा, भीतर से बाबा को याद करना है और कुछ ही पलों में वह आत्मा शांत होने लगेगी, क्योंकि आप मौन में रहते हो तो बाबा आपकी दृष्टि से बोलना चालू कर देते हैं। तो आज परिवार में बहुत अच्छे से रहना, क्योंकि आज बाबा अटेंशन दिला रहे तो कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो सुनना है, चुप रहना है ना, और अंदर से भी साइलेंस रखना है और बाबा की दृष्टि से देखना है। तो बाबा दृष्टि से दुआ देंगे और वो संबंध भी सारे सुंदर होने लगेंगे। और जब यहाँ प्रैक्टिकल करने लग जाओगे, सुनना और मौन में रहना और दृष्टि से संवाद करना, तो अब जीवन में पूरे दिन में आपको कोई भी संबंध बोझ नहीं लगेगा। यह आध्यात्मिक साधना लगेगी, हर रिश्ता एक अवसर लगेगा बाबा की शक्ति को प्रयोग करने का। कभी प्रेम देना, कभी धैर्य रखना, कभी मौन में परिवर्तन करना। अरे बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो मेरी शिकायतें करे ताकि मैं चुप रह करके वो प्रयोग कर सकूं। हाँ, मैं सुन सकूं, वो बोलता जाऊं, मैं सुनता जाऊं सुनता जाऊं सुनता जाऊं, और उसको साइलेंस की दृष्टि दूं और वो दृष्टि से बदल जाए तो अंदर से कितनी खुशी होती है कि बाबा की वो शक्ति काम कर रही है। प्रैक्टिकल प्रयोगशाला है परिवार। तो बिल्कुल हंसते खेलते आनंद के साथ आपको जीवन जीना चाहिए, है ना। तो बाबा यही तो बार बार कहते हैं ना कि जो आत्मा संबंधों में आत्मिक व्यवहार सीख जाती है, परिवार में रहना सीख जाती है, वो दुनिया में भी सहज रीति से सबकी प्रिय बन जाती है, क्योंकि उसका वाइब्रेशन सबको सुरक्षा देता है, उसका वाइब्रेशन सबको प्रेम देता है। जहाँ आत्मिकता होती है ना, वहाँ भय नहीं होता है, केवल प्रेम होता है। घर का माहौल भी बदलने लगता है। जहाँ मतभेद थे अब समझ बढ़ने लगती है, क्योंकि जब एक आत्मा बदलती है परिवार की तो पूरे परिवार का वातावरण बदल जाता है। अब आपको लगता है ना कि
कि बाबा ने जो सिखाया वह केवल ध्यान के लिए नहीं है, सुबह योग के लिए नहीं है, जीवन के हर रिश्ते के लिए है। अब जब कोई गलती करता है तो मन में यही भाव आना चाहिए कि यह आत्मा अभी सीख रही है, और यही दृष्टि मानो प्रेम में बदल जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि आत्मिक व्यवहार का अर्थ क्या है। हर आत्मा को उसके मूल से जोड़ना, न आलोचना से, न तुलना से, न अपेक्षा से, केवल एक ही भाव रहे, स्वीकृति का भाव, सेवा का भाव और स्नेह का भाव। यही संबंधों में योग है, और यही जीवन में भी क्या है, शांति है। समझ में आ गया। संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। तुलना करके मत देखो, आलोचना करके मत देखो कि ये भाई अच्छा है, मेरा छोटा भाई खराब है, बड़ा भाई तो बहुत अच्छा है। ये कर्मों में देखना ईश्वरीय दृष्टि नहीं है। तो अब आपके संबंध मानव वाले नहीं हो गए, अब आपके संबंध ईश्वरीय संबंध हो गए। अब जीवन में हर संबंध प्रेम की प्रयोगशाला बन गया है। हर आत्मा बाबा का संदेश लेकर के आती है। किसी से सहनशीलता सीखने को मिलती है, तो किसी से करुणा सीखने को मिलती है, तो किसी से हमें मौन सीखने को मिलता है। और अंत में क्या होता है, सब चीज़ें, सब आत्माएं क्या होती है, बाबा से हमें जोड़ देती है। यही तो ईश्वरीय दृष्टि है। तो अब आप क्या दिल से क्या कह सकते हो कि आपने सच में सीखा है ना। क्या बाबा ने सच में आज हमें सिखा दिया है कि प्रेम को बोलने की नहीं, जीने की कला क्या होती है। प्रेम को प्रैक्टिकल संबंधों में दिखाना है। अब आपका हर संबंध ज्ञान का दर्पण बन जाना चाहिए। हर रिश्ते में आत्मा का वो संगीत गूंजने लगे, जहां स्वर अलग अलग हो पर लय एक ही हो। और लय कौन सा हो, लय होना चाहिए बाबा का। तो आज पूरे दिन में देखना है कि लय बहुत बढ़िया है या नहीं। और लय बहुत बढ़िया रहे ना, उसके लिए सबसे मेन जो बात है ना, वो है संतुलन की। आपको संतुलन, परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने की विधि प्रैक्टिकल लाइफ में उतारनी चाहिए। देखो, एक न एक पॉइंट स्मृति में आती रहती है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं ना कि मैं कोशिश करता हूँ संतुलित रहने की, है ना, पर कभी मन ज्यादा बोलने लगता है, कभी चुप्पी भारी लगती है, कभी सेवा का उत्साह बढ़ जाता है, तो कभी शरीर की थकान खींच लेती है। तो हर परिस्थिति में संतुलन की कला ज्ञान के द्वारा ही आती है ना। तो यह संतुलन आएगा कैसे। संतुलन कोई प्रयास नहीं है, यह अपनी ज्ञान की समझ का परिणाम है। जब आप आत्मा समझ जाती है ना कि हर स्थिति अपनी भूमिका निभा रही है, तो आप स्थिर रहना सीख जाती है। क्योंकि आप जब मौन होकर पूछते हो ना कि बाबा यह समझ कैसे आए, कि हम संतुलन कैसे रहे, तो संतुलन रहने के लिए 3 बातें आपको पक्की कर लो। 3 बातें, अगर आपको कर्मों में संतुलन लाना है और सब बातों में संतुलन लाना है, तो संतुलन के लिए 3 बातें कौन सी पक्की होनी चाहिए। पहला तो है साक्षी भाव की स्थिति, और दूसरी है स्वयं पर नियंत्रण की शक्ति, और तीसरी है स्मृति की शक्ति। इसको शॉर्ट में समझा देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो बाबा क्या समझाते हैं, अगर आपकी साक्षी भाव है ना, तो जीवन में संतुलन दिखेगा। तराजू होता है ना, संतुलन का होता है ना बीच में, तो ऐसा संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या रखना है कि हर दृश्य को देखना है, पर उसमें फंसना नहीं है। जैसे आप कैसे मंच पर नहीं, दर्शक दीर्घा में बैठे हो। जैसे कोई होता है ना नाटक वाटक, तो आप देखो मैं स्टेज पे नहीं बैठा हूं, क्या सोचो मैं पीछे बैठा। वो सीसीटीवी का कैमरा चलता है, लेकिन वो सबको देखता है, लेकिन फंसता नहीं है ना। कैमरे की तरह जीवन जीना होना चाहिए। तो जीवन को देखना उसी हिसाब से जब आप चालू कर दोगे ना, तो हर परिस्थितियों से आप ऊपर उठ जाओगे। यह तो मंच पे सीन चल रहा है और मैं तो देखने वाला हूं। और दूसरी जो कला है परिस्थितियों पर नियंत्रण की, वह है स्वनियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण की शक्ति। यानी जब अपने विचारों को, शब्दों और कर्मों की लगाम अपने हाथ में रहती है ना,
जैसे कभी क्रोध, कभी दुख, कभी थकान, ये सब तो घोड़े हैं, घोड़े। इनके लगाम ढीली छोड़ दी ना तो वो आपको खींच करके संसार की तरफ लेकर के चले जाएंगे। ये विचार की लगाम भी आपके पास होनी चाहिए। पर जब जब आप सोचते हो कि मैं आत्मा हूं और बाबा की ईश्वरीय दृष्टि रखते हो, तो उन विचारों पर, शब्दों पर और कर्मों पर लगाम कस जाती है। फिर वही घोड़े आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तीसरी शक्ति कौन सी है? स्मृति की शक्ति। आपको सदैव याद रखना चाहिए, सदैव स्मृति रहनी चाहिए कि जब मेरा सहारा बाबा है तो कोई परिस्थिति बड़ी लग नहीं सकती है। याद का अर्थ यह नहीं है कि हर पल अकेला जीना, अकेला नहीं, भीतर में यह लगे कि स्वयं भगवान मेरे साथ है। संतुलन का अर्थ होता है कि मौन में रहना नहीं, बोलना भी है, और साइलेंस, साइलेंस और बोलना दोनों का बैलेंस हो। प्रेम लव भी हो और कठोरता भी हो, लव और लो का भी बैलेंस हो। बिल्कुल आप प्रेम से बोलते जा रहे हो और स्थिति जो है उसी भावनाओं में बहते जा रहे हो, तो यह नहीं है। संतुलन बाहर की स्थितियों से नहीं, भीतर की स्थिति से आता है। जैसे तराजू का मध्य बिंदु होता है, वो स्थिर होता है ना, तो दोनों पलड़े स्वतः ही समान रहते हैं। तो भीतर की आपकी स्थिरता हो ना, तो जैसे आत्मा का केंद्र बाबा पर हो, तो जीवन में जो पलड़े हैं ना वो अपने आप संतुलित रहते हैं। भीतर में वो डोरी बाबा से जुड़ी हुई रहती है ना, तो आपको लगने लगेगा, आपका अनुभव गहराई में उतरने लगेगा, सेवा में उत्साह बढ़ने लगेगा, थकान नहीं लगेगी। क्योंकि अब बाबा से कहते हैं ना कि आप साथ हो, बाबा ही मेरा सहारा है, तो आपकी थकान जो है वो मिट जाती है, आपका जोश स्थिर रहने लगता है। तो संतुलन का अर्थ क्या है? किसी एक तरफ झुकना नहीं, बल्कि हर तरफ समभाव रखना है, यानी बैलेंस रखना है। न अधिक बोलना है, न अधिक चुप रहना है, न अधिक लेना है, न अधिक देना है, न अधिक भावुक होना है, न एकदम से कठोर भी नहीं होना है। कठोर भी हो गए तो गए काम से लव और लो का बैलेंस होना है ना। और एकदम भावुक हो गए तो समझो ये तो मोह में फंस जाएंगे। तो सिर्फ मध्य बिंदु पर रहना, जहां से बाबा की लय महसूस होगी, बाबा से जो कर्म दूर लेकर के जाए, वहां संतुलन बिगड़ जाता है। तो आपको क्या करना है? किनारे पर खड़ा होना है। अब समुद्र में देखा ना, किनारे पर खड़े होते हैं तो परिस्थितियां क्या लहरों की तरह आती है जाती है, कभी तेज है कभी हल्की है। तो ये जीवन में भी आपकी परिस्थितियां लहर की तरह है। किनारे पर होगी तो छू करके चली जाएगी, और लहरों के साथ में तुम चले गए, परिस्थितियों के साथ में गए तो समुद्र में डूब जाओगे, है ना। तो आपको किनारे पे खड़े हो, जितनी भी परिस्थिति आए उस समय महसूस करो कि मैं आत्मा तो कहां पर खड़ी हूं? किनारे पर खड़ी हूं, और किनारे पर बाबा के साथ खड़ी हूं। तो हर परिस्थिति आपकी चरण धो करके निकल जाएगी, सम्मान करेगी आपका। कि कोई भी कठिन स्थिति आएगी, लेकिन भीतर से कहना है, क्या कहना है? पूरा दिन एक ही बात कहो कि मैं किनारे पर हूं और बाबा के साथ हूं, और सच में वह परिस्थिति की लहर आपको चोट नहीं पहुंचा सकती है, फिर संकेत दे करके जाएगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि संतुलन का अर्थ है जो है उसको स्वीकार कर लेना, जो नहीं है उसको सहजता से छोड़ देना। क्योंकि अब आप जब विरोध करते हो ना तो ऊर्जा बिखर जाती है, और जब आप स्वीकार करते हो तो शक्ति लौट जाती है। परिस्थितियों की लहरों में बह जाने का अर्थ क्या है? कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, बुरी लग रही है, सही नहीं है, ये गलत है, तराजू रखा तोलने वाला, तो फिर गए और सेंटर में रहे, सब कुछ अच्छा है, जो आत्मा जो है जैसी है वो बहुत बढ़िया है। जब आप स्वीकार कर लेते हो तो भीतर की शक्ति आपकी बढ़ती जाती है। अब आप विरोध नहीं करते, विरोध करने से ध्यान रखना शक्ति खत्म होती जाएगी। जितना योग से, जितना ज्ञान से हम शक्तियां लेते हैं ना, वो बिखरने लगती है। तो स्वीकार करने की कला रखनी है, किनारे पर खड़ा हूं, बाबा के साथ हूं। जब यह तुम्हारी स्थिति बन जाएगी तो जीवन में कोई चीज भारी नहीं लगेगी, है ना। सफलता भी आएगी तो आप विनम्र रहोगे, कभी आलोचना भी मिलेगी तो साइलेंस में रहोगे, कभी सेवा मिलती है तो कृतज्ञ रहते हो, कभी विश्राम मिलता है तो आत्मस्मृति में रहने लग जाओगे। तो अब संतुलन एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां पर मन झूलता नहीं है, बल्कि झूलते हुए भी आनंद लेने लगेगा। तो अब आप समझ गए, उतार चढ़ाव भी इस ड्रामा का हिस्सा है। तो अब संतुलन वही है जहां पर प्रेम और नियम दोनों समान रहे, जहां अनुशासन में मिठास हो, प्रेम में मर्यादा हो,
अब आप समझ गए, कठोर होना शक्ति नहीं है, पर अत्यधिक कोमल होना भी कमजोरी नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में रहना है, दिव्यता रखना है। पूरे परिवार में प्रेम प्रेम से भी रहना है, लेकिन लव और लो भी रखना है। थोड़ी कठोरता भी जरूरी है ना। कठोरता का अर्थ यानी डराना नहीं है, यानी नियम अनुशासन भी जरूरी होता है। तो अब जीवन की परिस्थितियाँ आती है तो आप जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करोगे पूरा दिन, है ना। बस मन में यही भाव रखना है, यह भी एक दृश्य है, देखना है, निभाना है और आगे बढ़ जाना है। तो हर परिस्थिति आपको संतुलन में रहने के लिए सिखाने के लिए आती है। आप उसमें खींच के चले जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो अब संतुलन का अर्थ समझ गए ना, कि हर परिस्थिति में बाबा को केंद्र बनाना है। जहाँ केंद्र बाबा है तो परिधि चाहे कितनी भी बड़ी हो, है ना, घुमाव कितना भी होगा, लेकिन आप असंतुलित नहीं होंगे, है ना। अमृत वेला में भी बैठते हो तो अनुभव होगा आपको कि आप बाबा की लय में हो। अगर संतुलन में हो ना तो आपको कोई बात गिरा नहीं सकेगी। आपके भीतर में बाबा का वह प्रेम, वह स्थिरता, वो केंद्र में रहेगी। अब जीवन में कोई संघर्ष नहीं लगेगा, हर चीज एकदम नृत्य जैसी लगेगी। हर दिन, हर समय, हर परिस्थिति ऐसे लगेगी कि ताल में हो रही है, एक सुर में है, क्योंकि भीतर में संतुलन है। संतुलन जो होता है वह तपस्या नहीं, वह तो उत्सव मनाता है। पूरा दिन एंजॉय रहता है, पूरा दिन गाने में हंसते खेलते आनंद में रहता है, क्योंकि तपस्या नहीं, वह तो उत्सव बन जाता है। क्योंकि सुबह उठ करके कहते हैं हम तो बाबा के साथ मजे करने के लिए आए, पूरा दिन एंजॉय करने के लिए आए। तो बाबा के साथ एंजॉय वही करता है जो संतुलन में रहने की कला सीख लेता है। तो आज आपने प्रैक्टिकल जीवन, बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में जीवन में कैसे उतारें, यह सारी बातें आपने समझी हैं, सीखी है। वैसे तो इस बातों की गहराई में जाएंगे तो पूरा दिन भी लग जाएगा, तो भी कम आ जाएगा। लेकिन पूरा दिन लगने का अर्थ क्या है कि जब हम आत्माएं प्रैक्टिकल लाइफ को जीती हैं तो वही तो अनुभव बाहर आने लगते हैं। तो इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि आपका जीवन ही जब प्रैक्टिकल लाइफ बन जाएगा तो आप घंटों घंटों किसी को भी ये बातें समझा पाओगे। आपका जीवन ही वह उदाहरण बन जाएगा। तो आपको आज का मुरली मंथन से क्या सीखने को मिला? आप आज क्या पूरा दिन कमिटमेंट करोगे कि आज ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा या नहीं? आप कौन से ज्ञान के शब्दों का जीवन में प्रयोग करने वाले हो, उसकी लिस्ट जरूर बनाना। तो बहुत मजा आएगा। ज्यादा बोझ मत लो, जितना सुबह मुरली मंथन में मिलता है उसी को पूरा दिन अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपका जीवन मात्र 30 दिनों में बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो शब्द आपके उतरने लगेंगे ना, कि भाई चलो प्रतिक्रिया नहीं देना, मौन में रहना, परिवार में आत्मा को देखना है, स्वीकार करना है। कितनी बातें बाबा आसान तरीके से आपको समझाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो आत्माएं नहीं है और ऐसे मुरली मंथन और उसको शुरू गहराई से समझना चाहती है, आज से वापस मुरली क्विज और वो सारी बातें स्टार्ट कर ली जाएगी। 1-2 दिन मिस हो गया था, है ना, वो समय का भी रहता है। लेकिन मुरली क्विज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुरली का सार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वह व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, मुरली क्विज और दोनों चीज़ें। तो जो आत्मा पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। ओके, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। अच्छा, मुरली मंथन का समय कोई ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आधा 1 घंटा तो हो ही जाता है पूरी बात समझाने के लिए। फिर भी कई सारी बातें तो छूट जाती हैं। तो कहीं आपको टाइम ज़्यादा तो नहीं लगता है, या फिर आप सेटिस्फाइड हो तो भी आप वो बातें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के रूप में दे सकते हो। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।